हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री की एक बेहतरीन टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है अतिव्यापन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक देखें। मेरी गारंटी है कि इस टॉपिक से आपको दोबारा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपकी सुविधा के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगा, जहां से आप संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वीडियो देख सकते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि सहसंयोजक आबंध किस प्रकार से बनते हैं। हमने पढ़ा था कि जब दो परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं और इतने करीब आते हैं कि उनके परमाणु ऑर्बिटल एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं, तो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध उनके परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बनते हैं। बात को थोड़ा क्लियर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दो हाइड्रोजन परमाणु दिखाए हैं और इनके 1s ऑर्बिटल में आप देख रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अभी ये परमाणु दूर है, तो इस अवस्था में इनमें कोई सहसंयोजक आबंध नहीं बन पाएगा। सहसंयोजक आबंध बनने के लिए यह आवश्यक है कि ये दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आएं और इतने करीब आएं कि इन दोनों के ऑर्बिटल एक दूसरे में प्रवेश कर जाएं, जिसको हम कहते हैं परमाणु ऑर्बिटल अतिव्यापन कर रहे हैं। तो जब ये परमाणु ऑर्बिटल एक दूसरे में प्रवेश कर गए तो इसी को हम यहाँ पर अतिव्यापन कहते हैं। और आपने देखा कि परमाणु ऑर्बिटल जैसे ही एक दूसरे में प्रवेश कर गए तो इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन और इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन पेयर का निर्माण कर रहे हैं। और इस अतिव्यापन और इलेक्ट्रॉन के पेयर होने के कारण ही इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं में सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। अब क्या कंडीशन है कि सहसंयोजक आबंध बनेंगे? तो यहाँ पर हमने लिखा है, परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से सहसंयोजक आबंध बनने की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं। तो कुछ कंडीशन है जिससे कि आप देखेंगे कि परमाणु सहसंयोजक आबंध का निर्माण करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, परमाणुओं के संयोजी कोश में उपस्थित ऐसे ऑर्बिटल को हिंदी में कक्षक भी कहते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ही अतिव्यापन करके सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया हाइड्रोजन के उदाहरण से। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो हाइड्रोजन परमाणु हैं और दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको आप कह सकते हैं कि परमाणु ऑर्बिटल हाफ फिल्ड अवस्था में है, मतलब अर्धभरित अवस्था में है। तो ये दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं और जब इनका अतिव्यापन होता है तो सहसंयोजक आबंध बनता है। अगर ऐसा होता कि इन दोनों के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, दोनों परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन पेयर में होते, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में होते, या फिर ऑर्बिटल खाली होते, तो इस अवस्था में अतिव्यापन से सहसंयोजक आबंध का निर्माण नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है कि सहसंयोजक आबंध तभी बनता है जब दो परमाणु ऑर्बिटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिए हुए हों और वे अतिव्यापन करें। पॉइंट सेकंड को समझते हैं। अतिव्यापन में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों यानी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने दो परमाणु लिए हैं हाइड्रोजन के, आप देख रहे हैं कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन का है तो दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऐसे दो परमाणु ऑर्बिटल जिसमें से एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन वाला हो और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला हो, ऐसे परमाणु ऑर्बिटल जब आपस में अतिव्यापन करते हैं तभी परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है।
और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि परमाणु ऑर्बिटलों का अतिव्यापन जितना अधिक होता है, परमाणुओं के मध्य आबंध उतने ही मजबूत बनते हैं। एक इमेज से बात को आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक परमाणु का p ऑर्बिटल है और यह दूसरे परमाणु का p ऑर्बिटल है, जिसको ग्रीन कलर से दिखाया गया है। अब इसी अवस्था में, इसी दिक् विन्यास में ये परमाणु ऑर्बिटल एक दूसरे के समीप आते हैं और अतिव्यापन करते हैं। तो इनके अतिव्यापन से सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। बात क्लियर है? अब मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा अलग दिक् विन्यास के दो ऑर्बिटल हैं और ये इसी दिक् विन्यास में एक दूसरे के समीप आकर अतिव्यापन करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पहली कंडीशन में अतिव्यापन की मात्रा काफ़ी कम है, जिसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, और आप देख रहे हैं दूसरे कंडीशन में अतिव्यापन अधिक मात्रा में हो पाया है। तो जब अतिव्यापन कम होता है तो जो बॉन्ड तो बन जाएगा लेकिन बॉन्ड कमज़ोर होगा, और जब अतिव्यापन अधिक होगा तो ऐसे सहसंयोजक आबंध, ऐसे अतिव्यापन से बना सहसंयोजक आबंध ज़्यादा मजबूत होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणु ऑर्बिटलों का अतिव्यापन जितना अधिक होता है, परमाणुओं के मध्य उतना ही मजबूत सहसंयोजक आबंध बनता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।